श्री बलजीत जी यादव आपके बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार नारे से उनका स्वागत करेंगे। बलजीत यादव, बलजीत यादव। बहरौर क्षेत्र के हर वर्ग के जनहित प्रहरी माननीय बलजीत यादव जी आपके बीच में आ चुके हैं। बलजीत यादव, 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 बलजीत यादव। राजस्थान का शेर माननीय श्री बलजीत जी यादव आपके बीच पहुंच चुके हैं। सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ले लें। बलजीत यादव मंच पे जितने भी सामने खड़े हैं मैं कि आप पीछे हट गए। मैं मंच पे जितने भी साथी लोग खड़े हैं और सामने जो भी है वहाँ वहीं पे बैठने का कष्ट करें। मंच पे जितने भी मेरे साथी लोग हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सामने बैठ जाए और कुछ लोग जो सामने खड़े हो पीछे में चले जाए। व्यवस्था सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। गैलरी के अंदर जो भी मेरे भाई खड़े हुए हैं सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच के सामने गैलरी में जो भी भाई बैठे हुए हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई बलजीत यादव जिंदाबाद, और जो गैलरी में जितने भी खड़े हैं वो बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव। निवेदन करता हूँ कि सभी यहाँ पे बैठ जाइए। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ यादव जिंदाबाद, बाबा बैठ जाओ ना। ओ भाई थोड़ा पीछे देखिए या तो महाराज प्रताप था और आधुनिक बलजीत यादव। बाबा जंगलों में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। अगर वो बाबा चरित्र के थोड़े से मैं माफी चाहता हूँ आपको, लेकिन मैं दूर की बात बताने जा रहा हूँ। अगर इस राजस्थान को एक अच्छा नौजवान 36 कौम के लिए मरने वाला विकास की आदि अगर आप चाहते हो इस शेर को भूल मत जाना दोस्तों। भगवान जो जगह कम पड़ रही है, कुर्सियां कम पड़ गई, लगाते लगाते सारी कुर्सियां खत्म हो गई। फिर भी माफी चाहूंगा, इतनी जनता खड़ी है, इतनी जनता बाहर जाम में फंसी खड़ी है। और ये पैसे लेके आई हुई जनता नहीं है, ये दारू का पौवा लेके आई हुई जनता नहीं है। ये बलजीत यादव से आत्मा का रिश्ता जो रखता है, जो न्याय के पाले में खड़ा है, वो मेरे बहरौर की 36 कौम का जागरूक नागरिक आज इस स्टेडियम में खड़ा है। कुंड रोड पे देखना 500-700 गज के प्लॉट में रैली करी उन्होंने समापन कराया। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होती। वो भी हरियाणा से लेके आए, पैसे दे दे के लाए। ये इतना जन सैलाब, पीछे सीढ़ियां फुल, कुर्सियां फुल, खड़े हुए सड़कों फुल, ये सारा का सारा जन सैलाब देख करके खुद मैं अंदर से भावुक हो रहा हूं। मेरे बहरौर के न्याय प्रिय लोगों, इस सम्मान को, इस आपके प्यार को, इस आपके स्नेह को मैं कहां और कैसे संभाल के रखूंगा, यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, कहीं आपका विश्वास नहीं टूट जाए। इतना ही कह सकता हूं, अरे आपके इस प्यार के ऊपर जब चुनावी रणभेरी बच गई है, अभी आचार संहिता लगने वाली है, फिर इतना सैलाब आए, अरे बलजीत यादव की जान देने को मन करता है आपके ऊपर, जान छिड़क दूंगे आपके ऊपर।
यही कमाई है मेरी। बहुत याद आती है मेरे पिता की। चीड़े को मन नहीं करता है, भगवान से कहता हूँ सब कुछ ले ले मेरा, मेरे पिता को मिला दे, लेकिन मेरे पिता दुनिया में नहीं है। आज अकेला बलजीत यादव मेरा बाप का बेटा होकर रहेगा दुनिया में। लेकिन इतना कह सकता हूँ, मेरे पिता चार से भी देख रहे होंगे, इतना चार जानते होंगे कि मेरे बेटे ने विकास किया है, काम किया है, तो ये जन से लाभ है। मैंने उनका नाम ऊंचा करने का काम किया है। और यही मैंने सोच के कि मेरे पिता को गर्व होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरे बेटे का सम्मान हो, तो मैंने तय किया कि प्रत्येक माँ बाप का भी सपना होता होगा कि उसके बेटे बेटी का सम्मान हो। इसलिए मैंने कहा मेरे यहाँ जो विकास कार्य होंगे उनका उद्घाटन ना तो कोई एमएलए करेगा, ना कोई मंत्री करेगा, ना मुख्यमंत्री करेगा। जो मेहनत कस के बच्चे 36 कौम के मेहनत करके टॉपर बने, उनके कर कमलों से उद्घाटन किया जाएगा। और पीढ़ियां याद रखेंगी, पीढ़ियां। ये 50 साल 100 साल की बात नहीं, अरे 1000 साल बाद भी कोई बैरोर के जिला अस्पताल आएगा तो सिरा पट्टिका पे नाम दर्ज प्रतिभावान बच्चों के नाम को बढ़ेगा। इन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। कोई कौन दे सकता हूं बैरोर की धरती से बलजीत यादव के लिए पसीने की बूंद जो बहाता है, मैं भावना रखता हूं वक्त आने पर खून की बूंद बूंद देके उसका कर्जा उतार दूं, ताने का आपका प्रयास करूंगा। पहला विधायक बनाया गया कि सबसे ज्यादा जनता के पक्ष में सरकार से प्रश्न किए। मैं पगड़ी की शान को कम नहीं होने दूंगा। राजस्थान की विधानसभा में ये मैंने आपसे वादा किया था। विधायक है, शाबाशी देते और कहते बैरोर की जनता का धन्यवाद है जिसने जनता के लिए लड़ने वाले विधायक को चुना है। जो नहीं मिलता था वह मां नहीं थी मेरी, जो खाने के लिए पूछ ले, रूखी सूखी कहीं मिल जाती वो खा लेता था और सुबह से शाम दौड़ता था। और जिले की चर्चा होती रात को दौड़ आता था कि मेरे बैरोर के साथ अन्याय हो गया। तो खैर नहीं है, बैरोर को जिला बनाना पड़ेगा और हम जिला लेके आए। दो चाहे मंत्री पे और थे फिर भी लेकर के आए। बैरोर में जिला अस्पताल लाए। अरे कहीं भी आस पड़ोस देखो जो 41 करोड़ रुपए लेकर आया हो। डॉक्टरों ने कहा ये एमएलए मर सकता है। राजस्थान की विधानसभा में सारे एमएलए कहते रहे बलजीत यादव को रोको, वो मर सकता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा अरे मैंने बैरोर की माताओं का आशीर्वाद लिया है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, संकल्प पूरा करके ही दम लूंगा। मैंने संकल्प पूरा किया। सड़कों पे लगा, मुआवजा कहीं नहीं मिल रहा था तो मुआवजा सरसों का पहली बार बैरोर में आया है कि लड़ करके मंजूर कराया कि बैरोर में मुआवजा मिले। लोगों ने कहा ओलावृष्टि से ही मिलता है और यहाँ सर्दी से नहीं मिलेगा। मैंने रिपोर्ट बदलवाई कि ओलावृष्टि से मिलेगा। मीटिंग लेके कहा कि रात में 1.5 बिलान ओले पड़ गए। प्रशासन ने कहा पड़े नहीं। मैंने कहा बलजीत यादव कह रहा है इसका मतलब बैरोर के खेत में ओले पड़ गए। लिख दो कि ओले तुम्हारी जिंदगी में पड़ जाएंगे, ध्यान में रख ले। आज ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बलजीत ने हरा दो और हमें बना दो। आप सोच सकते हो क्या ऐसे लोग जनता का भला कर सकते हैं? जो जनता को बिगाड़े वो जनता का भला करेंगे? चूसिया मूसिया जो ये डोलते हैं, करी पट्टी बिछाते बिछाते बूढ़े हो गए, चोरी करके टिकट मांगते मांगते बूढ़े हो गए, लेना देना कुछ नहीं, फिर भी कहते बलजीत को हटा दो और हमें बना दो। मैं तो हैरान हूं, लेकिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं, मेरे को रोने लग जाते हैं फोन के ऊपर कि भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा है कि आपके लिए इतना गंदा गंदा चौपाल पे बोल के जाते हैं। ना कांग्रेस बीजेपी की चर्चा करती है, ना बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करती है। सारे जैसे धर्म भाई बन गए हो, आते और एक ही बात है कि बलजीत यादव के लिए जितना गंदा बोला जाए उतना बोले। मैंने कहा भाई इनका दोष नहीं, पापी पेट का सवाल है और इनको गड्डियां मिल रही हैं। सांसद है वो गड्डियां दे दे के भेजता है कि गड्डियां लो, और जो बलजीत यादव की जितनी ज्यादा बुराई करेगा उतनी मोटी गड्डी लेंगे। अपना काम नहीं बताता है कि कोई काम किया हो। उसने पूरे 5 साल एक ही काम किया
कि बलजीत यादव पे झूठे मुकदमे हरियाणा में दर्ज कराता रहा कि बलजीत को बंद कर दो जेल में तो मैं चुनाव लड़ लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और आज हालत इतनी पतली हो गई है, सर्वे हुआ है कि बीजेपी में जो भी टिकट मांग रहे हैं इनमें से किसी की भी जमानत बचने वाली नहीं है। कांग्रेस में टिकट जो मांग रहे हैं किसी की भी जमानत बचने वाली नहीं है। और अब सांसद को कहते हैं कि जाकर के चुनाव लड़, तो सांसद रोता हाथ पांव पकड़ता फिर रहा है कि बैरों नहीं जाऊंगा, टिकारा में जाओ, बैरों नहीं जाऊंगा, मारा जाऊंगा। क्योंकि काम कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया। मुझे एक दिन टेलीविजन पे डिबेट में मिल गए तो मैंने कहा कम से कम जाके जनता को धन्यवाद तो दिया थे। 1 लाख के वोट की लीड देके जिताया था, उन गांव में धन्यवाद देने आप नहीं गए। अब वोट मांगने कैसे जाओगे? वोट मांगोगे तो शोट देने को तैयार बैठिए बैरोर की जनता। आपको बता, मैंने कहा किसी गांव में ईंट का एक खोरिया लगाया हो तो बता दो, तो बताया नहीं। कहता है मैं 2 महीने पहले की बात है, अभी टाइम पड़ा है, मैं कर दूंगा विकास। मैंने कहा अब तो समय बीत गया, कौन सा विकास करोगे? बोलो अभी टेम है। मैं कहा टेम तो जनता का आने वाला है जो आपका इलाज कर करके भेजेगी, इस बात को याद रखें। एमएलए ने जितना काम किया, अगर सांसद भी उतना काम करता तो 1-11 होते, लेकिन इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ बलजीत यादव के काम में नुक्ताचीनी करने का काम किया। अरे मैंने हॉस्पिटल में सोफे लगवाए, एसी लगवाए, सरकार ने कहा बजट नहीं दे सकते, ये वीआईपी सुविधा में आते हैं, तो मैं जयपुर के भामाशाह सेठ से लाया। बलजीत यादव नहीं बैठ रहा था। अरे 36 कौम का कोई बीमार आदमी आ गया, अपने दादा को तो वो एसी में बिठा देगा और अपने दादा को डॉक्टर के दिखा लेगा। दिल रखने को जगह नहीं, पूरे बैरोर में जनता ही जनता है, जन सैलाब उमड़ा है। फैसला चुनाव का कर दिया है, ये प्रमाणित करता है कि मेरे बैरोर की जनता है वो न्याय के पाले में खड़ी रहती है। खड़ा होना है या अधर्म के पाले में खड़े होना है। जिनका कोई धर्म नहीं है, ना कोई पार्टी है, ना कोई चरित्र है, ना कोई विचार है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एमएलए की बुराई करो। ये काम रहा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मुझे भी कई बार लगता है कि लोग मैसेज करके भेजते हैं, कोई सोशल मीडिया पे लिख देता है अरे बैरोर के लोगों बलजीत यादव को मत खो देना। वो देख करके शायद उनको भी लगता है कि दूर है कोई बाड़मेर का व्यक्ति, वो चिंता करता है कि बलजीत यादव के साथ धोखा नहीं हो जाए। और आज इस जन सैलाब को राजस्थान देखेगा तो जान जाएगा कि बैरोर की जनता अपने बेटे के साथ में खड़ी है। इसलिए तक अपनी पहचान बना सकता है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई कुछ न कुछ तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो इस तरह से लोग उसको प्यार कर रहे हैं। और प्यार आप सबने दिया है। मैं कृष्ण भगवान से कहता हूं अब एक ही सपना है, अरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आपको बिठाऊंगा, एक जय मेरा सपना है, एक दिन बिठाऊंगा आप। और निश्चित रूप से बलजीत यादव की कथनी करने में अंतर नहीं। जो आज तक सोचा है मैंने, भगवान ने वो मेरे को करके दिखाया है। मैंने भगवान से यही मांगा है कि ये भगवान अब एक सपना है कि मेरे बैरोर को राजस्थान की राजनीति का शिरदार बनाना चाहता हूं। ये सपना मेरा पूरा कर दे। और अब टिकट मांगने बैरोर नेताओं के दर नहीं जाया करेगा। अब राजस्थान के कोने कोने से लोग टिकट मांगने बैरोर की घोटी पे आया करेंगे। ये आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं। मैं कम है, डींगे में मारता नहीं, लेकिन अगले 5 साल मैं राजस्थान के एक गांव ढाणी जाऊंगा और 36 कौम की सरकार राजस्थान में बना के दम लूंगा। ये मैंने विधानसभा में कहा। आपने जिस कौम के लोगों पे जान छिड़कता हूं, यही मेरा गुनाह उनकी नजर में। इसी से छिड़े क्यों ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इससे उनके पेट में दर्द चालू हो गया है। लेकिन मैंने भी शपथ ली है और मैंने पहले जवान साथ लगे तो नेता जवानों से बात नहीं करते थे, और अब जब जवान बलजीत यादव जीत करके जवानों के दम से गया, हर नेता जवानों के पीछे भाग रहा है कि जवानों को पकड़ो, जवानों को पकड़ो। पीडब्ल्यूडी की सड़क का पिच पड़ी, लेकिन अखबार वाले ने क्या लिया, सांसद के उससे बनी है, 15-20 हमारी माताओं को ले गया,
काले झंडे दिखा दो तो फिर ये हो जाएगा मेरी सड़क है। अरे सड़क बना के बता। राजस्थान की सरकार से विधायक के कोटे से सड़क बनी है, नाम लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूडी से बनी हुई है विधायक कोटे से, लेकिन अखबार वाले आंखें मूंद ली और लिख दिया विधायक के उस एमपी के उससे बनी है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। सोफे लाया फ्री में, फिर भी अखबार में छाप दिया कि सोफों की खरीद में घोटाला हो गया है। अरे फ्री में सोफे लाए, फ्री की चीज में कौन सा घोटाला हो गया, कोई पूछे उन पत्रकारों से। लेकिन भाई जोर नहीं चलता, दादागिरी है कि मैं लिख दिया तो लिख दिया, अब क्या बिगाड़े उनका। उन्होंने तो भाई जो करना है जो कर लिया। इसलिए मैं तो सिर्फ जनता की अदालत में न्याय मांगता हूं और मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप दोनों हाथ खड़ के बता दो मेरी वर्किंग से संतुष्ट कौन कौन है, वो बता दो। पीछे तक एक बार फोटो खींच लो भाई, पत्रकार बंधु फोटो ले रहे हैं, सबकी ले रहे हैं। ये मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। भाई आगे बैठ जाओ, स्टेज वाले बैठ जाओ, इधर स्टेज वाले नीचे बैठो। तो राजस्थान में डंका पैरों का बजेगा, ये मेरा विश्वास होगा। परवाह नहीं करो, परवाह नहीं करो, माताजी जवाब दे दोगे। अब सभी लोग खाना खा के जाना। आप